अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक वक्फ बोर्ड को लेकर है। बिल में कितनी सच्चाई है, क्या कितना सच, क्या कितना झूठ है, आइए जानते हैं हम आगे की वीडियो में। पर उससे पहले अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जो आपके एक शेयर या सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, जो आप तक हम एक रियल न्यूज ला सके। आप वीडियो में आगे तक बने रहना और ये वीडियो देखिए। 2 अप्रैल 2025 करीब रात के 2 बजे लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो चुका था। काफी लंबे समय के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं में अपनी अपनी बात रखी, बहसबाजी भी हुई, माहौल भी काफी गर्मा गर्म हुआ, वोटिंग हुई और उसके बाद रात 2 बजे करीब तकरीबन इस बिल के संसद के अंदर पास कर दिया गया। पर पूरा मामले के बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बिल की कॉपी को भी फाड़ दिया। आप देख सकते हो इस वीडियो में। इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और इस बिल के लागू होने के बाद कौन कौन से नए कानून वक्फ बोर्ड के खिलाफ बन जाएंगे? क्या इस बिल में पूरे तरीके से पास होने के बाद मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को किस तरह का कोई नुकसान होगा? आइए जानते हैं बात को डिटेल में। इस वीडियो में एक एक बात, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, तकरीबन 15 से सुबह के संसद के अंदर इस मामले में बहस शुरू होती है। पक्ष विपक्ष के नेता अपने अपने तर्क रखते हैं, गर्मा गर्म माहौल भी काफी हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं। विपक्ष के नेता ने इसको गलत तरीके का बिल बताकर फिलहाल काफी गर्मा गर्म भी हुई है इस संसद के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर वोटिंग हुई और वोटिंग में इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। नीतीश कुमार की पार्टी और उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का पूरा समर्थन इस बिल में मिला। 520 सांसदों के इस वोटिंग में हिस्सा लिया था। इस बिल को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने पास कर दिया है। अब बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा में भी बीजेपी इसको पास करवाई लेगी, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 236 एक वक्त सांसद में है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 115 वोटर है, उसके साथ और है तो कुछ मिलाकर वोट को 121 होते हैं। कांग्रेस के पास केवल 85 है और लोगों को मिलाकर 30 और शामिल हो जाएंगे। तब भी ये बिल विपक्ष के फेवर में पास नहीं हो पाएगा, इसलिए राज्यसभा में भी बीजेपी इसको आसानी से पास करवा सकती है। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के लॉ को एकदम बारीकी पॉइंट से। वक्फ बोर्ड का एक्चुअल में ब्रिटिश रूल के हिसाब से 1913 में प्रस्ताव रखा गया था और इसको 1923 में करीबन 10 साल बाद मुसलमान काउंसिल के अंदर ये लॉ आ गया था। मतलब इस बोर्ड का मतलब ये है, इसके अंदर जितने भी मिनिस्टर है, जितने भी काउंसिल है, जितने भी लॉ और बोर्ड, वो सब मुस्लिम समाज के हिसाब से चलते हैं। मतलब इस बोर्ड का मतलब ये होता है, जैसे जो भी रिलीजन प्रॉपर्टी, मदरसे की प्रॉपर्टी, मतलब मस्जिदों की प्रॉपर्टी, काफ़ी जगह कब्रिस्तानों की प्रॉपर्टी, वो वक्फ बोर्ड के दायरे में कहलाती है। तो ये पूरा दायरा, मतलब वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि सरकार उस जमीन में मतलब अपनी नहीं चला सकती, क्योंकि मतलब सरकार उस जमीन में जाके कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि वो पूरा कब्जा, मतलब वो पूरा एरिया वक्फ बोर्ड के अंदर कहलाता है। पर अब इस बिल को पास होने में लगभग ये पूरा पास हो चुका है। अगर इस बिल के पास होने के बाद, क्या बिल पास हो गया है, उसके बाद जो भी सरकार वहाँ की गवर्नमेंट रहेगी, वो वहाँ जाके वक्फ बोर्ड के अंदर जमीनों के अंदर जाके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकती है। उसके हिसाब से वहाँ के लॉ बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जो जमीन अवैध होगी, अगर मदरसों की भी अवैध होगी, क्या मस्जिदों की जमीन भी अवैध होगी, तो वो सरकार पूरा अपने अंदर कब्जा कर लेगी। मतलब इससे पूरा भविष्य मुसलमानों का खराब हो सकता है, क्योंकि जितनी भी जमीन है उसके दस्तावेज, मतलब इतनी पुरानी जमीन है, उनका भी पेपर मिलना अभी इम्पॉसिबल है। अगर पेपर नहीं मिलेगा तो पूरा जमीन सरकार की, मतलब हिसाब से पूरी सरकार की हो जाएगी। इसलिए नुकसान मदरसे नहीं बन पाएगा, वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं बन पाएंगे, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम का कुछ भी, मतलब कुछ नहीं बना सकती। तो ये बिल पास हो चुका है, इसलिए ये बिल पास होने में मुसलमान पूरी टोटली खिलाफ है। और आप आगे देखते इसका, इसलिए ये बिल पास कराने में मुसलमान कम्युनिटी पूरी इस बिल के खिलाफ है। सरकार सभी प्रॉपर्टी पर नजर रखेगी, डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे। पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टी के तो नहीं निकलेंगे, तो इससे सरकार को कब्जा करने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारे जानकार मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि मस्जिद को भी इसमें निशाना बनाया जाएगा। लेकिन कल बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मीडिया पर भी चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को एक तोहफा दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। इस बिल को पास करने के बाद बीजेपी सरकार के जो मंत्री है किरण रिजिजू, इन्होंने कहा है कि जो लोग इसके विरोध
विरोध कर रहे हैं इसको अगर पॉजिटिव नज़र से देखें तो वो इसको समर्थन भी करेंगे। उनकी तरफ से ये 5 बातें भी सामने आई है। मस्जिदों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मस्जिदों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बिल से किसी भी मस्जिद पर किसी भी कार्रवाई का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये केवल संपत्तियों के संबंधित है और धार्मिक स्थानों को इसका कोई भी संबंध नहीं है। सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि जो बिल पास हो रहा है इसके पास होने के बाद मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल को हटाने का इस बिल में कोई भी जिक्र नहीं है। पर विपक्ष पार्टी का, मुस्लिम लोगों का, बीजेपी का नेता इनको बातों का बिल्कुल यकीन नहीं है। दूसरी ओर सरकार का कहना है मस्जिदों के संचालन में कोई भी दखल नहीं करेगी सरकार। जिन जमीनों पर विवाद चल रहा है उसका समाधान किया जाएगा। दोस्तों, एक नई बात ये भी निकल के आई है कि अब तक ये होता था कि जो एक काउंसलिंग में कमेटी में इसके सिर्फ मुस्लिम ही होते थे ज़्यादातर, वहाँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तकरीबन इस काउंसिल में अब गैर मुस्लिमों को भी बैठा जाएगा। कम से कम 4 मेंबर बीजेपी सरकार के, जहाँ की भी जो सरकार होगी इस काउंसिल में बैठाई जाएगी। फिर जो भी बिल लागू या जो भी बिल डॉक्यूमेंट पास होगा वो उनके देख रेख में ही वो बिल पास होगा। और बहुत सारी बातें वहाँ डिस्कस हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से खासकर उन्होंने इस बिल के खिलाफ बहुत बात की है और इसकी बिल की कॉपी भी संसद के अंदर फाड़ दी है। और कहा जा रहा है मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है और ये एक जंग का ऐलान है। हमारे मदरसों मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार झूठ बोलकर इससे गरीब मुसलमानों का भला नहीं होगा। बिल का विरोध करते हुए उन्होंने ये बात पूरा संसद के अंदर कही है। अब आपको क्या लगता है जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर मुसलमानों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जो आप तक एक रियल न्यूज़ ला सकूँ। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।